गणेशाय नमः। अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की खूब खूब शुभकामनाएं। वीडियो में गणेश जी महाराज की कथा के साथ अहोई अष्टमी व्रत की सुंदर कथा भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी अपने पास थोड़ा सा गेहूं रख लीजिए अपनी हथेली में या कटोरी में, और एक जल का लोटा रख लीजिए। बाद में इसी गेहूं से आप जो है तारों को अर्घ देंगे और व्रत खोलेंगे। और आप सभी अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आरंभ सुनना करें कथा, और पूरी कथा सुनिएगा। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाऊ माता का एक बिल भी था। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाऊ माता का एक बच्चा मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, आज तो मैं तेरी कोख का बंधन कर दूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम अपनी अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने तुरंत जो है मना कर दिया कि हम अपनी कोख नहीं बंधाएंगे। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी खूब लड़ेंगी और नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर उन्होंने पूछा कि मेरी संतान आखिर 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम एक सुरही गौ माता है उसकी सेवा करो। सुरही गाय जो है शाऊ माता की भाईली है, अर्थात दोस्त है। तेरी वह कोख को खुलवा देगी। उसके बाद तेरा बच्चा पूर्ण रूप से जिएगा और तू सौभाग्यवती भी रहेगी। अब वह बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठती, चुपचाप सुरही गाय के नीचे जो बावड़ा है वहाँ पर, अर्थात जो गौ माता रहती है वहाँ साफ सफाई करती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज रोज उठकर आखिर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखती हूँ। गौ माता सुबह सवेरे उठी कि देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू खूब सुंदर उसकी साफ सफाई करके जाती है। गौ माता उससे बोली, बेटा तुझे क्या चाहिए तो मांग ले। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख को बांध दिया है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो मैं गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में बहुत धूप लग रही थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया जो उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के एक बच्चा भी था। उस सांप ने उस बच्चे को जैसे ही वह डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो उसने वहाँ पर जो है खून बिखरा हुआ देखा। साहूकार की बहू को नोच कर वह मारने लगी। उसके मन में ख्याल था कि कहीं उसने उसके बच्चे को मार तो नहीं दिया। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा। साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे सांप को जो है तेरे जो बच्चा था उसे सांप से रक्षा की है, मैंने तो तेरे बच्चे को पूर्ण रूप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी प्रसन्न हो गई और बोली, मांग तुझे क्या चाहिए। वह बोली, 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया, शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर वह कहने लगी, बहन मेरे सिर में खूब जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही की कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर में बहुत ही सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे पास तो एक भी बेटा और बेटी नहीं है, तो 7 जो है बेटे और बहू कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी तो कोख पहले से ही बंद पड़ी है। यह सुन शाऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। तेरे घर पर जा, तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो और अहोई अष्टमी का व्रत करियो। अहोई अष्टमी के दिन 7 कड़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो। उसके बाद उसने 7 अहोई अष्टमी बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाइयाँ करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को अपने बच्चों की याद आएगी तो वह रोने लगेगी। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ बना रही है।
खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख कहीं से भी बदवाई नहीं, मैंने अपने घर की लाज रखने के लिए अपनी कोख बदवा ली थी, परंतु अब श्याऊ माता की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है और मेरे कोख बंधन का बोझ भी मेरे जीवन से हट गया है। श्याऊ माता जिस प्रकार से साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हम सभी की भी कोख खोलियो और मेरे परिवार में कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तजनों के जीवन में संतान की बाधाओं को पार करियो और खूब सारा सुख संपदा सौभाग्य इत्यादि का वरदान दियो। हे माता रानी, जिस तरह से तूने जीवन में सभी को खुशियाँ दी हैं, मेरे जो भी सुनने वाले भक्तजन हैं उनके भी जीवन में खूब खुशियाँ देना। अब सुनते हैं श्री गणेश जी महाराज की कथा, जिनके बिना आज का व्रत उपवास सफल नहीं है। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। कथा के अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू था। वह बहुत ही गरीब थे। नित्य प्रतिदिन गणेश जी के विधि विधान से पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात उसके सामने आ गए एक दिन और कहने लगी, बुढ़िया माई तुझे जो भी चाहिए मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे तो मांगना नहीं आता तो मैं कैसे मांग लूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बेटा बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से कहा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी बोले, बुढ़िया माई तू धन और पोते का क्या करेगी, तो अपनी आंखें मांग ले ताकि तेरा जीवन जो बचा हुआ है वह सुखपूर्वक बीत जाए। उस पर बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि ऐसा क्या मांग लूँ जिससे मेरे पूरे परिवार का भला हो जाए, बेटा बहू सब खुश हो जाए और मेरा जीवन भी चल निकले। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई तूने कुछ सोचा है, तू क्या मांगेगी। वह बोली, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो मिल जाएगा। गणेश जी ऐसा बोले। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आँखों में प्रकाश दे दो, नाती पोता दे दे और समस्त परिवार को सुख दे दे, अंत में मोक्ष भी दे दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो भी तूने मांगा वह तुझे सब मिल जाएगा। यूँ कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही कथा सुनने और सुनाने वाले सभी घर परिवारों में सुख समृद्धि धन संपदा और निरोगी काया देना। जय श्री गणेश जी महाराज। अगर आप भी आज सुंदर स्वरूप में गणेश जी महाराज पुष्य नक्षत्र में कथा सुन रहे हैं, अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो अत्यधिक शुभ और इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। आज का दिन चमत्कारी है। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोस प्रकाशित हो चुके हैं जिसमें कैसे अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और आज पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त भी बताया गया है। यह व्रत चमत्कारी है। आज के दिन अपने बच्चे के हाथ से ज़्यादा आप अपने बच्चे से कथा सुने तो शुभ रहेगा। इस कथा को शेयर करते हैं तो शुभ रहता है। साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना, चने की दाल शिवलिंग